महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर मीटिंगों का दौर जारी। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने की एनसीपी लीडर शरद पवार से मुलाकात। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला आज एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना से करेंगे मुलाकात। हुकूमत बनाने को लेकर होगी बातचीत। वहीं आज महाराष्ट्र में शिवसेना की होगी मीटिंग। हुकूमत साजी को लेकर पार्टी की पॉलिसियों पर होगा गौर खौस। जेएनयू में फीस के इजाफे के बाद एहतजाजी मुजाहरे जारी। आज एचआरडी मिनिस्ट्री पैनल को देगी तश्कील। ये पैनल जाएगा जेएनयू। मिनिस्ट्री ने बुध को जेएनयू तलबा से की थी मुलाकात। जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के गर्ज से आज सिविल सोसाइटी की टीम जाएगी जम्मू कश्मीर। साबिक यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा भी टीम के साथ जाएंगे। 4 दिन का होगा ये दौरा। दफा 370 की मनसूखी के बाद मौजूदा हालात का लेंगे जायजा। बीएसएफ की भर्ती मुहिम के ग्राउंड टेस्ट का आगाज। राजौरी और पुंछ जिले के हजारों नौजवानों ने लिया भर्ती मुहिम में हिस्सा। नौजवानों में देखा गया खासा जोश। जम्मू कश्मीर के बदले हुए तनाजुर में सभी सियासी पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने में कोशा। कांग्रेस और बीजेपी रियासत का दर्जा बहाल करने के हक में। एनसी और पीडीपी का मौकफ अभी गैर वाज़ेह। हालिया अरसे में मेवा सनत को पहुंचा शदीद नुकसान। सोपोर मंडी एसोसिएशन ने मेवा सनत के हवाले से मुनासिब इक़दाम न करने को हुकूमत पर लगाया इल्जाम। ट्रक ड्राइवर्स भी हैं परेशान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज एक तरफा ट्रैफिक के लिए रहेगी खुली। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को चलने की होगी इजाजत। छोटी और बड़ी गाड़ियां दोनों चलेंगी शाहरा पर। आज से औरंगाबाद में 3 रोजा ग्लोबल बुद्धिस्ट इज्तिमा का होगा आगाज। तिब्बतियन के रूहानी पेशवा दलाई लामा करेंगे खिताब। आज से 24 नवंबर तक जारी रहेगा इजलास। आज से बिहार लेजिस्लेचर पार्टी का सरमाही इजलास होगा शुरू। अपोजिशन मौजूदा सरकार के खामियों पर सवाल उठाने के लिए तैयार। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का तारीखी फैसला। आज से ट्विटर पर सरकारी एडवर्टाइजमेंट होंगे बंद। ट्विटर के सीईओ जैक डोरो से ने दी इत्तला। शाम के शुमाल में पनाहगुज़ीन कैंप पर शामी और रूसी फौज ने की बमबारी। कम अज कम 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। महलूकीन में 6 बच्चे भी शामिल। इजराइल 1 साल में तीसरे इंतखाबात की जानिब गामजन। बेनी गंट्रेस को भी हुकूमत साजी की कोशिशों में नाकामी। सदर मुमलिकत ने सियासतदानों से जल्द हल निकालने की अपील की। इराक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का करबला में सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान ताज़ा झड़पें, मुतातिद जख्मी। ईरान में तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरों के बाद हुक्काम ने इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रखने का किया फैसला। ईरान की कौमी सलामती के कौंसिल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस उसी वक्त बहाल की जाएगी जब मुल्क के हालात मामूल पर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जंगलाती आग 6 रियासतों को मुतासिर करने के बाद अब जजीरे तस्मानिया तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आग ने मुल्क के मशरक़ी साहिल पर वाक़े न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। इन इलाकों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आग बुझाने की कोशिशें जारी है और अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। आग सिडनी के करीब पहुंच चुकी है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पर करप्शन, धोखाधड़ी और एतमाद को ठेस पहुंचाने की फर्ज जुर्म आयद। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर रिश्वत और धोखाधड़ी के 3 इल्जामात में फर्ज जुर्म आयद। नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम पर फर्ज जुर्म आयद करने के बाद मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल हो गया है इजाफा। मुल्क की कौन करेगा क़यादत। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर लगे इल्जामात के बाद मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पर नेतन्याहू ने दिया जवाब। कहा इल्जामात के बाद भी वो मुल्क की करेंगे क़यादत। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुई फोन पर बातचीत। अफगान पीस प्रोसेस और दीगर कई मामलों पर हुई गुफ्तगू। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज से खेला जाएगा तारीखी टेस्ट मैच। टीम इंडिया और बांग्लादेश होंगी आमने सामने। डे नाइट टेस्ट में दोनों टीमों का होगा इम्तिहान।